मक्के से जब निकले मदीने की तरफ तो रास्ते में जो है ना पेट्रोल का टैंकर आके बस को लगा दिया। उसमें आग लगकर 45 तकरीबन लोगों का डेथ हुआ है। उसके अंदर एक मेरा बड़ा भाई भी है। कितने लोग आपके फैमिली के 4 मेंबर है। चार मेरे भाई है, बड़े भाई है मोहम्मद मंजूर, वालदा है शौकत बेगम, भाभी है फरीन बेगम। रविवार देर रात सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर हुए भयंकर बस हादसे ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। उम्रा करने गए 45 भारतीय नागरिकों की मौत ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। हैदराबाद, तेलंगाना और अन्य राज्यों से गए ये लोग तीर्थ यात्रा पूरी कर मक्का से मदीना जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने आखिरी पड़ाव तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। करीब 1:30 बजे रात मोहराज के पास एक तेज रफ्तार फ्यूल टैंकर ने सड़क किनारे खड़ी बस को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कई यात्रियों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। उस समय अधिकांश लोग बस में सो रहे थे। हादसे में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ एक व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल शोएब, जो कि 24 साल के थे, वो जिंदा बच पाए, जो बस के आगे ड्राइवर के पास बैठे थे। उन्हें गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मृतकों ने हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोग शामिल थे, 9 बच्चे और 9 बड़े। यह परिवार 22 नवंबर को भारत लौटने वाला था। 9 नवंबर को कुल 54 लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे, जिनमें से 46 लोग इसी बस में सवार थे। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि मृतकों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। हर पीड़ित परिवार से 2 लोग को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सऊदी भेजा जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि परिजनों से शव वापस लाने या मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाने का विकल्प पूछा जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब के कानून शव वापसी को बेहद कठिन बनाते हैं। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय का नियम है कि तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले तीर्थयात्रियों से एक फॉर्म पर साइन कराए जाते हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा होता है कि सऊदी अरब में मक्का या मदीना अगर किसी तीर्थयात्री की मृत्यु हो जाती है तो शव को वहीं दफनाया जाएगा। यही कारण है कि उम्रा या हज पर मृत्यु के बाद शव सामान्यतः भारत नहीं भेजे जाते। सऊदी के सड़क हादसों पर सरकार की ओर से कोई सीधा मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजा तभी मिलता है जब पुलिस जांच में दुर्घटना का दोष टैंकर ड्राइवर या उसकी कंपनी पर साबित होती है। परिवार कानूनी दावा दायर करे। ये प्रक्रिया महीनों या सालों तक भी खींच सकती है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई गैर तीर्थयात्री भारतीय सऊदी में मरता है तभी परिवार शव को भारत लाने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन तीर्थयात्रियों पर हज उम्रा नियम लागू होते हैं। तेलंगाना सरकार रियाद में भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली स्थित अधिकारियों से कहा है कि वे पीड़ितों की पहचान, दस्तावेजी प्रक्रिया, परिवारों को मदद, स्थानीय प्रशासन से तालमेल, सब कुछ तेजी से पूरा कराए। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, यह 45 सपनों का अंत था। कई बच्चों की हंसी, कई माताओं के आशीर्वाद, कई परिवारों की उम्मीद, सब एक पल में ही खत्म हो गए। भारत भर में आज बस एक ही प्रार्थना है कि भगवान इन परिवारों को यह अपूरणीय क्षति सहने की शक्ति दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।